हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि अर्ली प्रेगनेंसी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे अगर आप ध्यान देंगे तो आपका मिसकैरेज होने का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आपको जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं वो इतने क्रूशियल होते हैं कि उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। यही कारण होता है कि हम किसी को भी अपने रिश्तेदार या किसी और से हम शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि 3 मंथ्स की जो प्रेगनेंसी होती है वो बहुत ही ध्यान से बहुत नाजुक होती है। तो हमें हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है वो 3 मंथ्स में। उन 3 मंथ्स में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं कि हम क्या खाएं, क्या पिएं जिससे हमारा बेबी अच्छे से डेवलप हो, जिससे बेबी को कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसी बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग में उस टाइम पे चलती है, और अगर कोई बड़ा नहीं होता है हमारे साथ तो हमें बहुत डिफ़िकल्टी होने लगती है कि हम क्या करें। तो आज इन्हीं सब पे बात की जाएगी कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान में रखें अपने फर्स्ट 3 मंथ्स में, ताकि आपकी प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट 3 मंथ है वो बहुत ही अच्छे से जाए। बट इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि जैसे ही आपको पता चले कि आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है कंफर्म, तो आपको जाना है डॉक्टर के पास। डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है। डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देंगे। डॉक्टर को आपको बताना है कि आपकी, सबसे पहले उनका यही क्वेश्चन होता है कि ये कैसी आपकी प्रेगनेंसी है, नेचुरल प्रेगनेंसी है या फिर आपने कोई मेडिसिन ली है इससे पहले जिस कंसीव करने के लिए। तो आपको ये क्वेरी उनको बतानी है। उसके बाद आपको गायनेकोलॉजिस्ट आपको मेडिसिन देते हैं जिससे आपकी जो भी मल्टीपल विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिससे बेबी का ग्रोथ अच्छे से होता है, उसके लिए आपको वो प्रॉपर मेडिसिन दे देंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर की एडवाइस लेनी है। तो सेकेंड चीज़ है कि अगर आपको कोई भी प्रायर मेडिसिन आपकी चल रही हैं जैसे कि थायराइड, शुगर, बीपी की, तो आपको वो डॉक्टर को बता देना है, ताकि जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड इस बीमारियों की जो मेडिसिन होती हैं उसमें चेंज हो जाए। तो जो भी गायनेकोलॉजिस्ट होंगे वो उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देंगे। आपको जो भी थायराइड की होगी या फिर बीपी, शुगर की होगी, वो आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड दवाइयाँ मिल जाएंगी। तो ये हो गया आपका सेकेंड। थर्ड चीज़ याद रखनी है कि आपको मेडिसिन टाइमली लेनी है। होता क्या है कि जब बच्चा ग्रो करता है वो फर्स्ट 3 मंथ्स इतने क्रूशियल होते हैं, उसमें जो विटामिन्स, मिनरल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, जो हम खाते हैं या जो हम मेडिसिन्स लेते हैं, उससे ही बच्चा अच्छे से डेवलप हो पाता है। तो आपको इसके लिए अच्छे से जो भी विटामिन्स और मिनरल्स की गोलियां जो भी डॉक्टर्स देंगे उनको बिल्कुल टाइमली खानी है। प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोली बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे, तो वो बहुत ज़रूरी आपको लेनी है। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आप रिलेशन मेंटेन ना करें। अगर आप 3 महीने तक रिलेशन मेंटेन नहीं करेंगे तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो काफ़ी अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी कही जाएगी। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में रिलेशन के लिए मैं एडवाइस बिल्कुल नहीं करूँगी। 5th चीज़ जो करनी है वो है वर्क, एक्सरसाइज बहुत कम कर देनी है। अगर आपका जो नॉर्मल रूटीन है, अगर आप जो नॉर्मली कर रहे हैं एक्सरसाइज वगैरह, उसमें आपको थोड़ी सी कमी करनी है। आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, आप नॉर्मल सांस अनुलोम विलोम कर सकते हैं, बट लेकिन कोई भी हैवी एक्सरसाइज आप अवॉइड करिएगा फर्स्ट 3 मंथ्स। फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको बिल्कुल भी हैवी कुछ उठाना नहीं है, बम्पी रोड्स पे ट्रैवल नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। तो कुछ चीज़ों का आपको, ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है उसमें कोई भी दिक्कत ना आए, आपका बच्चा बिल्कुल सेफ रहे आपके यूट्रस में। 6वीं चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको गर्म चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है उस टाइम पर, क्योंकि गर्म चीज़ें आपका जो यूट्रस है उससे आपका बच्चा गिरने का चांस हो सकता है। इसलिए आपको कोई भी ऐसी गर्म चीज़ जैसे कि आपको बादाम हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, या फिर आप कोई भी जो जिसकी तहसील गर्म हो तो वो आपको नहीं खाना है। 7वीं चीज़, आपको कच्चा दूध नहीं पीना है। कच्चा दूध, जैसे कि अगर हम बाहर जाते हैं मिल्क शेक पीते हैं, बनाना शेक पीते हैं, उसमें कच्चा दूध डलता है, तो अवॉइड करिए बाहर का खाना।
क्योंकि बाहर के खाने में किस तरह का क्या फूड हो रहा है, क्या तेल लग रहा है और क्या चीज़ों से बन रहा है, तो वो आपको नुकसान कर सकता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि कच्चा दूध आप बिल्कुल सेवन ना करें। जब आपको पीना है शेक बनाइए घर में, दूध पका लीजिए, उसके बाद ठंडा करके तब पीजिए। 8वीं चीज़ जो आपको करनी है वो है चाय कॉफ़ी का सेवन कम करना है। चाय कॉफ़ी अगर हो सके तो बंद कर दीजिए उस दौरान पे। और अगर बहुत ज़्यादा लोगों को जिनको वॉमिटिंग होती है उनकी ऑलरेडी चाय कॉफ़ी बंद हो जाती है, तो अगर आपको लगता है कि चाय कॉफ़ी की नीड हो रही है तो आप 1 कप ले सकते हैं इन अ डे, बट उससे ज़्यादा आपको नहीं इंटेक करना है। कैफ़ीन का इंटेक जितना हो सके उतना कम करिएगा। और जो लास्ट चीज़ है वो है मेडिटेशन। आप जितना हो सके मेडिटेशन करें, क्योंकि वो फर्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए इतने हेक्टिक वाले होते हैं। आप टायर्ड फील करते हैं, आपको वॉमिटिंग होगी, आपको नॉजिया सा होगा, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी। उस टाइम पे आपका माइंड बिल्कुल स्ट्रेस वाला हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके बच्चे को दिक्कत आ सकती है और आपको मिसकैरेज के चांस भी बढ़ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान देते हैं इन 3 महीनों में, तो आपका मिसकैरेज बिल्कुल नहीं होगा, आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा और आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी बता सकते हैं बिल्कुल सेफली, बिना डरे हुए। बस आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है। और अगर कुछ भी ऐसा हो जिससे आपको लगे कि आपकी प्रेगनेंसी में गड़बड़ आ रही है, आपको दिक्कत आ रही है, आपको कुछ अजीब सा फील हो रहा है, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है हर चीज़ से। आपको कोई भी मेडिसिन्स बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है। अगर आपको फीवर भी आता है, आपको वॉमिटिंग आपको आ रही है या फिर आपको कोल्ड आ रहा है, जो भी नॉर्मल चीज़ें होती हैं, अगर इसके लिए हम डॉक्टर की सलाह ना लेकर घर में ही मेडिसिन्स ले लेते हैं तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए डॉक्टर से पहले कंफर्म कर लेना है, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप करना है। तो इन्हीं सब का अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत ही आराम से बीतेंगे। और अगर कोई भी आपको दिक्कत हो रही है फर्स्ट 3 मंथ्स में, या अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे चैनल को। तो थैंक यू सो मच।